कनाडा में है, ये सब कुछ कर रहा है। अब हम बहुत ही पास पहुंच चुके हैं, बट इट्स ए टॉप सीक्रेट थिंग। ये मैं मीडिया में नहीं बता सकता, लेकिन अपने कैमरे जल्दी ही तैयार रखना, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं गोल्डी बरार कभी भी उसके बारे में बड़ी खबर आ सकती है और न्यूज चैनलों को तैयार रहना चाहिए। जब मैं तस्दीक कर रहा हूँ, आप तो पहले ही तैयार रहते हो। हाँ, मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो दो लोग और ध्यान में आ गए, जहन में आ गए। ये चन्नी साहब और सिद्धू जी कहाँ हैं? चन्नी साहब परसों वापस पड़ते हैं और बहुत मुबारक कि कांग्रेस के सीएम वापस आ गए। मैं तो कहता हूं भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो कर लेते तो अच्छा था। सिद्धू जेल में है, आधी कांग्रेस अंदर है, आधी बाहर है। ठीक है। मतलब थोड़ा मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस वाले, कांग्रेस देश में अब चेंज नहीं रही। लेकिन एक बात तो सुनो, कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। किसी के 5 एमएलए कम पड़ते हैं, कांग्रेस से ले लो। आपकी बहुमत थोड़ा कमजोर है, ज्यादा स्टेबल बना, कांग्रेस से ले लो। मतलब उनको तो ये लिख देना चाहिए अपने ऑफिस पे, यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस है। क्या मजाक बना रखा देश का उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने जो गुजरात चुनाव था बहुत एक्सटेंसिव आप लोगों ने कैंपेन किया। हाँ। लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी के रूप में आई और एक वोट बैंक मिला, कहा इससे बीजेपी को फायदा हुआ वहां से। तो फिर कांग्रेस तो ये भी कहे कि बीजेपी भी ना लड़ती हम ही जीतते। नहीं, आप तो कह रहे हमें हक नहीं, हमें हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। बिल्कुल है। फिर वो डरते क्यों हैं कि अगर ये ना आते तो हम ये कर देते। भाई हमारी पार्टी है, हम दिल्ली में कांग्रेस की नेशनल कैपिटल है, 1885 में बनी हुई पार्टी है, नेशनल कैपिटल है। 2015-2020 में कितने विधायक हैं दिल्ली में उनके? एक भी नहीं है जी, एक भी नहीं। फिर मैं कहता हूं अगर कांग्रेस ना लड़ती गुजरात में, हम अच्छा कर देते। उनसे तो अच्छी कर रहे हैं। एक बात भगवान जी बताइए, चूंकि अब नेशनल पार्टी हो गए हैं, इसका प्रचार भी बहुत आप लोगों ने किया कि हम नेशनल पार्टी हो गए हैं। गुजरात में 5 विधायक सही, लेकिन 13% वोट लेकर के आ गए हैं। 2024 के सपने भी हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक सांसद नहीं है और 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप। तो आपको ये नहीं लगता कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में फर्क होता है? और आपकी तैयारी 2024 के लिए है भी तो कैसी है? नहीं, फर्क होता है। 1984 में बीजेपी के कितने थे लोकसभा? 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाकर, जनता, डेमोक्रेसी में जनता बड़ी है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो हम 2024 को 2024 के मुद्दों के सिलसिले में लड़ेंगे कि देश कहाँ गया, कहाँ हमें जाना चाहिए था, कहाँ पहुँच गए, इंडस्ट्री हमारी, जीडीपी हमारी कहाँ जा रही है। मतलब हमारी जो माननीय वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। इसका मतलब वो ये भी कह सकते हैं कल को टाइटैनिक नहीं डूबा था, पानी ऊपर आ गया था। मतलब ये बात है करने की थी। आप थोड़ा सा तो ध्यान दो ना कि आपके पास फाइनेंस है देश का। अगर आप प्याज नहीं खाती, जनता तो खाती है ना। तो प्याज का इसका मतलब अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, उसकी कीमत आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो हालात हो गए हैं। अब इसमें हम क्या करें? ये एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, फिर भी कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए सरकार हमारी बनेगी, मेयर हमारा बनेगा। कहां से, कैसे? फिर कहते हैं लोकतंत्र का कैसा? जब हम 134 जीत चुके हैं तो मेयर हमारा बनना चाहिए। किस पार्लियामेंट में कह रहे हैं मेयर हमारा बनेगा? तो मतलब इनको लोकतंत्र खरीदना आ गया, लोकतंत्र को लालच देना आ गया। तो ये लोकतंत्र की हालत कर दी इन्होंने। तो दिल्ली में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, इससे पहले आपने कहा कि आप गुजरात में गए लेकिन बात नहीं बनी। भाई साहब, हम 0 से 5 पर चले गए, 13% हमने वोट ले लिए। हमें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हार गई।
तमिलनाडु में एक विधायक जीत गया था नहीं, बीजेपी का, 2 दिन मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा। खाता खुल गया है साउथ में, बीजेपी का खाता खुल, तो हमारे खाते को खाता नहीं मानते। आपका खाता, आप तो राष्ट्रीय पार्टी बन गए। लेकिन मान साहब, बड़े 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 ऊपरले मन से कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बन कह रहा हूं गए। राष्ट्रीय पार्टी बन गए, नहीं, मान नहीं, लिया। लेकिन जो ये 24 की लड़ाई है मान साहब, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। इसमें बार बार एक चीज आती है कि बीजेपी के सामने चेहरा कौन होगा। हमने कई बार सुना आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो केजरीवाल साहब लड़ सकते हैं। तो क्या ऑपोजिशन से अलग रहकर केजरीवाल साहब अकेले लड़ेंगे? आप मानते हैं पीएम मटेरियल हैं केजरीवाल साहब? नहीं, देखो, हमने कभी नहीं कहा हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, हम 130 करोड़ जनता को जिताने के लिए आए हैं। पंजाब में भी आप कहते थे चेहरा कौन, चेहरा कौन। पंजाब में लोग जीते हैं, मेरा तो बस नाम ही है। लोग जीते हैं, पंजाब के 3 करोड़ लोग जीते हैं, तो ये चेहरा देते हैं। आपने कभी उनसे पूछा कि हिमाचल में चेहरा कौन? नहीं दिया ना। कांग्रेस के चेहरे पर लड़ाई हुई, वो सुक्खू साहब बने हैं, मैं बधाई देता हूं उनको, हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हिमाचल में उनके मुख्यमंत्री थे ना। उन्होंने मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर भारत जोड़ो भी पैदल कर ली। उनकी कैबिनेट फाइनल नहीं हो रही, साइन नहीं हो रहे ना। तो मतलब हमारी पार्टी को कहते तो दिल्ली से चलती है, ये वहां से चलती है। भाई साहब, डेमोक्रेसी में हैं, 10 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, गोवा में 2 एमएलए हैं, पंजाब अपना गुजरात में 5 एमएलए हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। अब तो हमें पार्टी भगवान मान साहब। लो, अब तो पार्टी मान लो। बिल्कुल मान रहे नहीं हैं नहीं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए, धीरे धीरे आपको समझना भी इतना आसान नहीं है। आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं है। पहले आप एक दायरे में थे, वहां से नहीं जाना चाहते थे, फिर एक दायरे में गए, फिर आपने गुजरात, अब कहानी है, उत्तराखंड है, आप हिमाचल हैं, गुजरात हैं, आने वाले साल में कई राज्यों में चुनाव है, सबकी तैयारी आपकी है। एक नैरेटिव आपके नेता ने गढ़ा है राष्ट्रवाद का कि मेरा राष्ट्रवाद बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के 2024 की लड़ाई, रजत ने कहा कि आप अकेले लड़ेंगे, मोर्चे के साथ लड़ेंगे, आपने उसका सही जवाब नहीं दिया है। लेकिन चंद्रशेखर राव से मिलने के लिए भगवंत मान क्या करने गए थे? मैं आप ये मत कहे कि मैं उनके साथ बिजनेस मीटिंग करने गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था, जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली की सरहदों पर, कि जितने भी किसान शहीद होंगे मैं 2 लाख रुपए उनको दूंगा। तो मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके 1 महीने बाद फोन आया कि जितने भी किसान हैं उनकी लिस्ट भेज दीजिए, हम पैसे देने चाहते हैं। हमने कहा जी हमारे पास जो लिस्ट है वो हमने भेज दी। वो तेलंगाना के जो चंद्रशेखर राव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो आए पंजाब में, और उन्होंने चेक बांटे 2-2 लाख के सबको। मैंने अपने घर पे उनको चाय पिलाई। अभी मैं चेन्नई और हैदराबाद इन्वेस्टमेंट का हम सबमिट कर रहे हैं, उसके लिए बुलाने के लिए गया। तो हैदराबाद गया तो उनका कटसी कॉल आया। मैंने कि मेरे आपसे घर पे इसलिए आओ। पूछा कि 2024 से पहले जो रिश्ते बनाए जाते हैं, जो रास्ते निकाली जाती हैं, उसके लिए तो नहीं गया? नहीं जी, मैं तो क्योंकि हैदराबाद वो भी गया तो था। विपक्ष को जोड़ रहे हैं ना, मोर्चा तैयार करने की तैयारी में भी है। उन्होंने कॉल किया मुझे, चाय पे उनके घर पे गया। बाकी ऐसी कोई अपोजिशन या ये मेरे बस की बात नहीं। मैं हाई कमांड का एक मेंबर हूँ। बाकी बैठ के हमारी हाई कमांड अरविंद जी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अरविंद जी की अगुवाई में वो फैसले लेती है। ऐसे मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वहां पे जाके कोई ऐसा ऑफर दूं या कोई ऐसा। चलते चलते एक सवाल आखिर, चूंकि आपका समय भी हो गया है। आपने पंजाब में बेइंतहा लोगों की सुरक्षा हटाई, नवजोत कौर की हटा दी, प्रगट सिंह की हटा दी, लगभग 120-22 लोगों की सुरक्षा हटा दी। तो सब लोग बेवजह सुरक्षा में थे या फिर कोई कारण था? मैं साहब इसमें ऐड भी कर दूं, क्योंकि गुजरात में आप कैंपेन कर रहे थे, तो मुझे बताया किसी ने कि जब आप लोग गुजरात जाते थे कैंपेन करने, तो वो जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां होती थी आपके पास तो ठीक आती थी, लेकिन केजरीवाल साहब के पास जो गाड़ियां आती थी वो पुरानी गाड़ियां भेज दी जाती थी, कई बार शॉर्ट किया जाता था। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इसका जनता से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले आए भी थे कि कुछ फंड्स था वो नहीं मिला था। यही दिक्कत है। इस सवाल का जनता से क्या लेना देना है? सेंटर से जो उनको केजरीवाल को पुरानी गाड़ी दे दी, मुझे नहीं दे दी,
लोगों का क्या लेन देन है इससे? सही। आप कृपया आप अपने सवाल बदलिए, जनता के सवाल पूछिए मुझसे सही। कि बिजली फ्री कर दी, 0 बिल आया है 87 घरों को, 87% घरों को। सेंटर से कन्फ्रंटेशन जो है, जी हमें पुरानी दे दो, नई दे दो, गाड़ी होनी चाहिए बस। ठीक। अच्छा, सेंटर से कन्फ्रंटेशन का मामला है। सेंटर से कन्फ्रंटेशन, समय आपने कहा था फंड्स हमारे हैं रूरल सर, वो डेवलपमेंट के नहीं मिले। करते हैं, हमें कोयले के चक्कर में डाल दिया। ये भगवंत मान साहब, हाँ, ये उठाना चाहता हूं मैं। उड़ीसा में एक महानदी कोल माइन है, वहां से पंजाब कोल लेता था और रेल से आता था। अभी इन्होंने फरमान पत्र जारी किया कि वहां से आप ना पूरी बंदरगाह पे लेके जाओगे कोयला, फिर उसमें शिप में उसको लोड करोगे, फिर श्रीलंका के ऊपर से आके आप सीधा मुंद्रा एयरपोर्ट पे आओगे, वहां से आप अनलोड करोगे, फिर वहां से ट्रेन को पंजाब कोयला देगी। इतनी ऑडियंस बैठी है, मुझे बता दो, अगर उड़ीसा से पंजाब आना है तो वाया श्रीलंका आते हो? वाया श्रीलंका, वाय 4 गुना महंगा पड़ रहा है हमें कोल। तो हमने कहा सर ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब तुगलकी फरमान है ये तो कहती हाँ ये तो है, हाँ चलो ठीक कर लेंगे। हमने अपनी कोल माइन चालू की पचवाड़ा में, झारखंड में, 70 लाख मीट्रिक टन हम कोयला निकालेंगे। अब पिछले हफ्ते पहली ट्रेन आई थी, तो हमने कहा जी हमारे पास 2 ही सरकारी थर्मल प्लांट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पीपीए के अंडर है वो कोयला महंगा ले रहे हैं, हाँ। हम उनको सस्ता कोल दे देते हैं हमारे वाली माइन से, उनका टैरिफ भी नीचे करवा लेंगे, फिर सस्ती बिजली कहते दे दो, लेकिन 800 रुपीज पर टन हमें रॉयल्टी दो। भाई साहब को माइना हमारी ट्रेन का हम किराया दे रहे हैं, रॉयल्टी किस बात की? तो मैंने एचएम साहब से मिला था कि अगर राज्यों को कुछ देना नहीं, कम से कम छीनो तो मत। ऑलरेडी हम डेट में, आपने कहा 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है, हम अपने पैरों से खड़े हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारी बांह मरोड़ के आप पैसे तो मत लो। 250 करोड़ रुपया आरडीएफ का रोक रखा है, तो सेंटर हमसे पैसे क्यों मांग रहा है? हाँ, पठानकोट में हमला हुआ, हमला तो देश पर ही था जब पठानकोट आए थे, 8.5 करोड़ का बीएसएफ का बिल भेज दिया कि 8.5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। मतलब पंजाब को मिलिट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी अब, कि पंजाब को देश का हिस्सा नहीं मानते ये। तो मैंने, जब मैं एमपी था तब मैंने कहा जी मेरे एमपी लैड से काट लो, आप मेरे एमपी लैड से पैसे ले लो। मतलब हम पंजाबी 90% कुर्बानियां देश को याद करवाने में, अभी भी हमारे सीने वहां पे तने हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहली गोली पंजाबियों के सीने में आती है, हमसे मिलिट्री के पैसे मांग रहे हो आप। वो मामला हिंदुस्तानियों का है, और मुझे लगता है कि एजेंसीज के लिए खर्चे जो होते हैं ना, उनका एक तरीका होता है। सर अगर वो आगे आ जाते, निकल आते, वो पठानकोट से दिल्ली आ जाते, मुंबई आ जाते, तो देश पे हमला था। देश पे हमला रोकने के पैसे दें हम ऑलरेडी बहुत सी कुर्बानियां दे चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी सरकार वहां नहीं बनी, चलो सरकार तो क्या बनेगी, 2 एमएलए हैं सर पंजाब में, 117 में से 2 स्कूटर पे भी आ सकते हैं, हम कोई उनका चलान नहीं करेंगे डबल सवारी का। मतलब फिर भी आप ऐसा कर रहे हो कि ये क्यों आ गए इनको। राज्यपाल हमारे फुल स्टेट है, हमारे गवर्नर साहब वो कहते हैं एसएसपी हटा दिया आपका चंडीगढ़ से, जबकि एसएसपी चंडीगढ़ में पंजाब का होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है हरियाणा का। तो उन्होंने कहा कि जी क्यों हटा दिया? हमने कहा क्यों? कहते मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया आपने? कहते जी टेलीफोन पे बता दिया था आपके सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन पे बता दिया था। मैंने कहा ऐसा करते हैं, अब हम अगली विधानसभा भी शुरू करेंगे तो टेलीफोन पे बता देंगे राज्यपाल को कि हम विधानसभा शुरू करने जा रहे हैं। कागज पत्र कोई चीज नहीं होती। मतलब लोकतंत्र का ये टकराहटें हैं, वो जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां गवर्नर स्टेट के बीच में टकराहटें चल रही हैं, लेकिन आपने आकर के समय निकाला, अपनी बात रखी और शानदार तरीके से रखी। आपकी जुबान धार में चलती है और शानदार चलती है। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के लिए, मेरे छोटे भाई हैं कार्तिक जी, अभी एमपी राज्यसभा हैं, पहला सेशन भी इनका अभी आया था, तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, अपने कीमती समय निकाला। और कुछ ही देर में
पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब होंगे मंच पे। सिर्फ 1 मिनट इंतजार करिए। बहुत शुक्रिया मान साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी कि आप आए यहाँ। मुख्यमंत्री पंजाब, बहुत ही एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प सेशन था ये। अपने कैरिज्मेटिक अंदाज में पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया है पंजाब में ऑलरेडी और आगे भी क्या क्या लक्ष्य है उनकी। आम आदमी पार्टी हाल ही में नेशनल पार्टी बनी है, उसके बारे में भी चर्चा की भगवंत मान जी। और अब हमारे जो अगले मेहमान हैं